हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी डायमंड चैनल। एंड आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में, जो कि आने वाले समय के लिए और जो अभी सीख रहे हैं लोग उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक ऐसा मार्केट जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जुआ है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग को शेयर मार्केट में सफल होना है तो हम लोग को कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और आज हम लोग उसी विषय पर बात करेंगे कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए शेयर मार्केट में। खासतौर पर जो हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे कि मेरा उम्र अभी 22 है, तो 22 के आसपास अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर शुरू में लॉस भी होता है तो उससे हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कभी लॉस ही नहीं हुआ है। आदमी जब लॉस होता है तो ही उससे एक्सपीरियंस करता है, ये उससे कैसे हम लोग को सीखना है, क्या हमसे गलती हुई है उसको कैसे प्रूव करना है। जो आप लोगों को बताऊंगा वो शेयर मार्केट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप उन लोगों को फॉलो कीजिएगा, चाहे हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी नए नए, तो हम लोग खुद अभी हम उस पर अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक बात करेंगे शेयर मार्केट में सफल होने के लिए, वो है समय। अगर आपके पास पैसेंस है तो ही आप इन्वेस्टिंग में सफल हो सकते हैं। ट्रेडिंग ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जो हम लोग एक दिन में या फिर 2 या 3 महीना या 6 महीना 1 साल के अंदर तक जो होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग में क्या है कि आप लोग को जितना हो सकता है आपको 2 या 4 में आपको अच्छा मुनाफा हो जाए, लेकिन एक ही बार में ऐसा होगा कि आपको जितना आप लोग को लाभ हुआ था वो फिर से लॉस में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग गलत है। ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। इंडिया के मोस्ट सफल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी सर खुद ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हो सकते, लेकिन उसमें चांस थोड़ा सा कम रहता है। और इन्वेस्टिंग का बात रहा, अगर आप लोग कंपनी का मैनेजमेंट और उस कैपिटल मार्केट और हम लोग को कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा अगर देख कर करेंगे तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। और दूसरा जो है ट्रेडिंग मार्केट, पहला जो बताया हम कि टाइम इज योर फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिंग में अगर हम लोग को सफल होना चाहिए तो हम लोग को टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्टिंग में। अभी हम खुद है इधर लगभग अभी नए नए हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक में हम लोग जितना सीखे हैं हम उससे यही पता चला है कि हम लोग जितना टाइम देंगे, और हो सकता है कि हम लॉस में भी हो जाए, लेकिन लॉस के बावजूद हम लोग उससे सीखेंगे कि कहाँ लॉस हुआ, कि हम लोग कंपनी को मतलब कि क्या हमसे गलती हुई कि कंपनी हमसे अच्छी पिक नहीं हुई, कहाँ पे हमने गलती किया। तो वैसा वैसा हम लोग को चेक करना। दूसरा जो है हम लोग को कंपनी का मैनेजमेंट ज़रूर चेक करना चाहिए। और हम लोग को ख़ास तौर पर जो नए इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा इंतज़ार करें कि जब बाज़ार डाउन हो तभी हम लोग को खरीदना चाहिए। जैसे कि अभी का जो मार्केट चल रहा है, जो नया नया मार्केट चल रहा है, ताकि अभी लगभग 30 से 40% करेक्ट हो चुका है, तो ये हम लोग के लिए सबसे अच्छा समय है। और मैं अभी जितना भी अभी मेरे पास कुछ अमाउंट है जो अभी इन्वेस्ट किया हूँ, तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सफल हो जाऊँगा, लेकिन अपने तरफ से अभी नए 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 हैं तो अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और जो हम अभी सीखे हैं और धीरे धीरे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरा तीसरा जो है वो है कि हम लोग को केवल ऐसा नहीं है कि न्यूज़ देख रहे हैं अचानक आ गया कि ये जो है शेयर, ये जो कंपनी है वो अच्छा है तो बस हम लोग उसमें पैसा लगा देंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग को खुद टेक्निकल और प्लस में मैनेजमेंट खुद से चेक करना है, या फिर बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये चेक करने, तो उसके मुताबिक हम लोग को चेक करना चाहिए कि कितना वैल्यूएशन है, कई कंपनी हाई पीक पर तो नहीं है अपने, या फिर। और इससे सबसे बढ़िया तरीका जो अभी हमने नए सीखा है अभी, कि जिस कंपनी में हम लोग को इन्वेस्ट करना है उस कंपनी का नाम लिखकर और उसके आगे स्कैम लिखकर अगर गूगल में सर्च किया जाए तो उस पर अभी कौन कौन सा प्रजेंट केस चल रहा है वो सब हम लोग को पता चल जाएगा।
तो एक ये अच्छी चीज़ है जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि आने वाले समय में ये कंपनी ग्रो कर पाएगी या फिर कोई दिक्कत हो जाएगा कंपनी के साथ। डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग को सारा जो हम लोग का अमाउंट है जो भी है उसको एक ही जगह पुट नहीं करना चाहिए। तो उसको हम लोग को 2 या 3 ऐसे अगर एवरेज देखा जाए, जो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन लोगों का 10 से 15 ही कंपनी रहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो जितना भी उन लोगों के पास मनी रहता है एक ही बाक्सेट या एक ही कंपनी में मतलब कि लगा देते हैं। बाक्सेट मीन्स यहाँ पर कंपनी है, तो एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं, वो लगभग 10 या 15 कंपनी में लगाते हैं। और आज आप लोग को और हम खुद जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है वारेन बफेट सर जी, तो उनसे एक प्रिंसिपल जो हमने नया नया सीखा है और वो है कि नेवर लॉस मनी। और उनका 2 लगभग रूल है। पहला है कि नेवर लॉस मनी और दूसरा है कि फॉलो फर्स्ट, यानी कि नेवर लॉस मनी। इट्स मीन कि ऐसा नहीं है कि वारेन बफेट सर जी कभी मनी उनका लॉस नहीं हुआ है। इट्स मीन कि आप लोग को ऐसा करना चाहिए कि अगर वहाँ पर लॉस होता है तो दूसरा जगह मतलब कि उतना रिकवरी हो जाए, या फिर लॉस हो रहा है तो उसको और टाइम के लिए रख कर आगे बढ़ाया जाए। तो मतलब कि ऐसा आज जो आप लोग को एक और नया चीज़ है और हमने खुद पहली बार सर्च किया है, तो सर्च करने पर ये पता चला है कि जो TCS कंपनी है जो इंडिया की टॉप कंपनी में से आती है और ये बहुत ही फेमस कंपनी है। इसकी बहुत सारी ब्रांच है जो अलग अलग फील्ड में अपना कार्य करती है। और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो अभी कैपिटल मार्केट हो गया, तो उसके मुताबिक जो अभी इसका रियल वैल्यू जो शेयर का होना चाहिए वो लगभग 1467 ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर इस जो अभी मंदी की कगार पर इंडिया जो खड़ा दिखाई दे रहा है, अगर इसका वैल्यू अगर 1467 के आसपास आता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर भी कहते हैं कि अगर आप लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू से भी अगर कम मिलता है, अगर आपको वह शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम मिलता है तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो यही सब है और आने वाले वीडियो में हम लोग को बताएंगे कि कैसे, और हम खुद सीख भी रहे हैं कि कैसे और इम्प्रूव किया जाए इन्वेस्टिंग में। और ये चैनल हम लोग को अंदर से एकदम ऐसा करना है कि पूरा इंडिया आगे बढ़े, और ऐसा मेरा दिल से ये निकला है। सो थैंक यू गाइज। अगला वीडियो में आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जानना है। सो थैंक यू सो मच।